मैं लगभग 3 सालों से टीचिंग फील्ड में हूँ और बहुत सारे बच्चे का सवाल है कि हम पढ़ाई के साथ साथ इनकम कैसे जनरेट करें, और ये सवाल हम काफ़ी बच्चों को देखे हैं। तो ज़रा इसके बारे में आप बताएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, अभी 5 तरीके बताते हैं जो बच्चों को कोई कुछ भी नहीं आता, लेकिन ये 5 काम करते हैं तो अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। और ये 5 काम ऐसा काम है कि आप जब आपका समय मिलता है, पढ़ाई से कहीं से आते हैं, जब आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको इसको करने के लिए, टाइम तो कहीं देना ही पड़े, किसी फील्ड में काम भी टाइम तो देना ही है। और बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं, कोई भी बच्चा कर सकता है। आजकल सभी चीज़ें सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, सब सीख सकते हैं, सीख कर भी सकते हैं। उसी चीज़ को आप पॉइंट टू पॉइंट वाइज बता दीजिए ताकि स्टूडेंट को लगे कि हाँ भाई ये काम है, किया जा सकता है। बिल्कुल सर। देखिए, सबसे पहला जो मैं बता दूं स्टूडेंट के लिए, सबसे इजी वे जो कि हर स्टूडेंट कर सकता है। मान लेते हैं, हम सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं कि जो भी पढ़ाई करते होंगे उनको पीडीएफ मिलता होगा, नोट्स मिलता होगा, इस तरह से बहुत सी चीज़ें उनको मिलता होगा। सर ये डिजिटल प्रोडक्ट जो है हमें पता है, लेकिन ये बच्चे लोग जो हैं, हमको लगता है कि कुछ बच्चे जानकार होंगे लेकिन बहुत सारे बच्चे को जो है ये पता नहीं हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा बेहतर बता दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, डिजिटल प्रोडक्ट वो होता है जिससे कि हम किसी सामान को बेचेंगे। मान लेते हैं कि आपके पास कोई दवा है, दवा आपके पास अगर 50 बंडल है, 50 पीस है, तब उसको बेचेंगे, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें डिजिटल प्रोडक्ट में क्या होता है, सिंपल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बुक है, उसका एक फॉर्मेट बना दिए, पीडीएफ को फॉर्मेट बना दिए, या फिर कोई बड़ा सा नोट्स है, या किसी बड़े एग्जाम के नोट्स का एक पूरा तैयार किया गया नोट्स है, बीपीएससी का हो सकता है, यूपीएससी का हो सकता है, नीट का होता है, किसी भी एग्जाम का हो सकता है, एक नोट्स जो कि प्रॉपर वे में तैयार किया गया। अब मान लेते हैं उसी को अपने साइट पर अपलोड कर देते हैं या फिर किसी जगह डाल देते हैं, व्हाट्सएप के जरिए आप कर सकते हैं चीज़ें। आप मान लीजिएगा आपका पीडीएफ नोट्स है, तो आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको अलग से बार बार पीडीएफ नोट्स लाना होगा, बेचना होगा, लाना होगा, बेचना है, एक ही नोट्स आपको बनाना है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर हम किसी बुक से कंटेंट उठाते हैं और उसको पीडीएफ में हम अपलोड करते हैं, तो इससे बच्चे पर कॉपीराइट्स भी आ सकता है। तो क्या ये अच्छा तो नहीं होगा? बिल्कुल सही सवाल किए सर। जो कॉपीराइट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि वो जहाँ पढ़ाई करते हैं, मान लेते किसी बड़े संस्था में पढ़ाई करते हैं, उसी का नोट सेल कर सकते हैं, वहाँ पर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि आप जो बोर्ड से नोट्स बना रहे हैं उसमें कोई कॉपीराइट आता नहीं है। आप किसी बुक का कंटेंट लेकर बेचेंगे तो कॉपीराइट आ भी सकता है। लेकिन हम मान लेते हैं किसी के यहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, उसके बोर्ड पर जो पढ़ाता है उससे आप नोट्स बनाते हैं, उसको आप जहाँ चाहे उसको बेच सकते हो, उसके लिए कोई कॉपीराइट आपके ऊपर नहीं आ सकता है। आप उसको ईजी वे में कर सकते हैं, एक बार नोट्स बनाइए और लाखों लोगों को बेच सकते हो उसमें। वो वर्चुअल तरीके से काम करेगा, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं रहेगा, आपको वर्चुअल प्रोडक्ट है। जितना ही बेचिए वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, उससे अच्छा खासा इनकम जनरेट किया जा सकता है। पहला तो हमने बताया डिजिटल प्रोडक्ट। ऐसे 4 और तरीके बताऊंगा जो कि एक छोटा से छोटा बच्चा होगा जिसको ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी ना भी हो, लेकिन उस चीज को थोड़ा सा फोकस के साथ कर ले तो वहां पर वो सक्सेस हो जाएगा और उसको पैसा वहां से अर्निंग होने लगेंगे। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे मैंने बोला था कि ये बुक लो और उसको जो है आप कॉपीराइट ना लगे वो ऐसे बना के दो, तो हमें वो बना के दिए हैं और वो हमें सजेस्ट किए हैं कि चैट जीपीटी जो है इसमें बहुत योगदान दिया है और बहुत हेल्पफुल किया है। बिल्कुल। चैट जीपीटी पे आप कोई भी बुक है या फिर कोई भी बुक का समरी है, नोट्स है, उसको हूबहू जो ऐसा चाहो वैसा डिजाइन करवा सकते हैं चैट जीपीटी से। और हम बात सही भी, कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि अधिकतर कंटेंट जो है आपका चैट जीपीटी बदल देगा, उसका लैंग्वेज चेंज कर देगा, सीक्वेंस चेंज कर देगा, उसमें आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। लेकिन चैट जीपीटी वाले कंटेंट में क्या होता है कि वो अपने तरीके से नोट्स बनाएगा, जो कि हर बच्चों के लिए या फिर हर चीज जो छोटे या फिर जिनको जानकारी नहीं, नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको वो नोट्स पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि टीचर जो लिखाता है वो सिंपल लैंग्वेज लिखाता है, क्योंकि अब उसको पढ़ाना है तो जितना चाहेगा सिंपल हो सके उतना बच्चों को बताने की कोशिश करता है। लेकिन चैट जीपीटी क्या करता है, वो आपको सिंपल भी बताएगा, लेकिन उसका जो कहने का तरीका होता है वो शुद्ध वर्तनी में चल जाएगा। अब कितने लोग फाइनेंशियल बोलेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन उसी को बोलेंगे वित्तीय तो वित्तीय किसी को नहीं समझ में आएगा। तो वही चैट जीपीटी करता है, कुछ ज्यादा ही हिंदी में चल जाता है और जिसके चलते कुछ ऐसे वर्ड यूज कर देते हैं, ऐसे उसमें प्रोनाउंसिएशन आ जाता है जिसका सही मतलब समझना एक तरह से कठिन हो जाता है। लेकिन बात रहा बच्चों की इनकम से रिलेटेड, तो मैंने एक तरीका बताया डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। दूसरा एक और मैं तरीका बताता हूँ, यूट्यूब। तो आप लोग जो है पहला पॉइंट समझ गए होंगे कि सर ने बोला कि किसी भी बुक से या किसी भी संस्था का जो नोट है उसे बना करके आप वेबसाइट पे डाल सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो सर का ये जो है वेबसाइट कहाँ पे डालना है, एक चीज मैं सर बता दूं, जिस वेबसाइट पर डालना है
उसके बारे में भी स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा कि किस वेबसाइट पर डाल सकते हैं, कहाँ से आपको फ्री, कोई वेबसाइट पर खर्चा नहीं लगाना है, 1 रुपये पे नहीं लगेगा वहाँ पर, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप ये कर सकते हैं। और आपको इसके लिए वेबसाइट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई ऐप बनाना है, वेबसाइट बनाना है। आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लिस्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे जो फ्री वेबसाइट हैं उनके नाम भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप सब देख सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे का सवाल ये भी है कि विदाउट इन्वेस्ट किए हुए हम काम कैसे करें। बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत से फ्री टूल है। आजकल जो फ्री टूल को नहीं अभी तक समझ पाए हैं, कहीं ना कहीं गलती उनकी है, क्योंकि मार्केट में फ्री टूल भरे हैं। आपको हर चीज़ का अल्टरनेटिव मिल जाएगा, हर चीज़ का अल्टरनेटिव मार्केट में है। पेड भी है तो उसके फ्री भी अल्टरनेटिव है। आप फ्री पर काम कीजिए जब तक एक तरह से आप उस लेवल तक नहीं जाते हैं जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करके, हाँ पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा तो कुछ अच्छे टूल्स में मिल जाएंगे, कुछ सुविधा आपको अच्छा मिल जाएगा। लेकिन शुरू में सुविधा किसको चाहिए, नहीं चाहिए सुविधा भाई, हमको तो पैसे से मतलब है। और पैसा आपको फ्री टूल भी कमा कर दे सकता है। और दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, आप यूट्यूब कर सकते हैं। लेकिन सर बहुत से लोग बोलेंगे यूट्यूब तो काफी मेहनत करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि मैंने भी देखा है लॉन्ग टर्म लगा है। हाँ तो बिल्कुल मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ 6 महीने पे अगर काम कर देते हैं, डेली 1 से 2 वीडियो अपलोड करते हैं, 1 से 2 वीडियो बनाने कितना टाइम लगता होगा, ज्यादा मुश्किल से 2-3 घंटे। आप 2-3 घंटे अगर दे सकते हैं तो यूट्यूब से अब अगले 6 महीने के बाद आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एड से, प्रमोशन से, ब्रांड से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं यूट्यूब से। एक और ऑप्शन मैं बताऊंगा, सबसे इजी वे में सब जो अभी बच्चे कर सकते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वो ऑनलाइन ट्यूशन करा सकते हैं। कहीं नहीं जाना है, आपको घर बैठे आप ट्यूशन करा सकते हैं ऑनलाइन। इसके लिए भी मैं वेबसाइट का नाम, कहाँ पे आप कर सकते हैं, ऐप का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप वहाँ पर जाकर उसके बारे में पता कर सकते हैं, वो बिल्कुल ही फ्री है। आप जाकर वहाँ पर ऑनलाइन ट्यूशन अपना सुविधा दे सकते, सर्विस दे सकते हैं, जिसके बदले में आपको अच्छा खासा रेवेन्यू वहाँ से मिल जाएगा। सर एक एफिलिएट मार्केटिंग है जिससे भी पैसा कमाया जा सकता है। बिल्कुल, मेरा जो चौथा पॉइंट था वो एफिलिएट मार्केटिंग ही था, जो कि मेरे मन की बात आपने कह दी। और एफिलिएट मार्केटिंग से एक तरह से पैसे अच्छे होते हैं, बन जाते हैं। लेकिन उसको बनाने के लिए क्या सबसे बड़ा एक चैलेंज आता है, क्या है कि एफिलिएट मार्केटिंग वही लोग कर पाते हैं जिनके पास कुछ फॉलोअर्स होते हैं। क्योंकि कहाँ प्रोडक्ट उसमें होता है कि आप किसी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रमोट कर रहे हैं। इसी के बारे में थोड़ा डीप में बता दीजिए। ठीक है, मैं डीप में समझा देता हूँ। देख लीजिए, मैं वॉच पहना हुआ, ये किसी और कंपनी का वॉच हो सकता है। मान लीजिए हम टाटा का किसी कंपनी का वॉच पहन लेते हैं, या फिर हम किसी अदर ब्रांड का वॉच लेते हैं। लेकिन वॉच बनाने वाली कंपनी जो है वो वॉच अपना बना दी, मार्केट में लाई। और मार्केट में ऐसे बहुत से टूल हैं जो अफिलिएट चलाते हैं, चीज़ें चलाते हैं। अफिलिएट का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन किसी का प्रोडक्ट अपने थ्रू बेचवा रहे हैं। यानी आपका प्रोडक्ट है, हम उसको बेचवा रहे हैं किसी अगले पर्सन को। अगला पर्सन कोई बाई कर रहा है और मेरे थ्रू बाई कर रहा है। तो अगर मेरे थ्रू बाई करेगा, अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है, उस पर 5% का अफिलिएट है, तो मुझे 5 रुपये मिल जाएंगे। यानी कि कमीशन बेस में होता है। तो इसमें आप सोच सकते हैं कि 10,000 का प्रोडक्ट बेचवाएं, आप 10,000 का प्रोडक्ट बेचा, उस पर अगर 5% में मिला, यानी आपको कितना रुपये मिलेगा, 500 रुपये मिलेगा। यानी 10,000 के प्रोडक्ट 500 रुपये मिलेगा। सोचिए कि महीने में अगर 20-25 भी प्रोडक्ट बेचा जाता है, आपका अगर 1,000-2,000 फॉलोअर है इंस्टा पे, यूट्यूब पे, अगर वीडियो को रीच जाता है, तो वहाँ से इजीली ये काम हो सकता है। तो वहाँ से पैसा बनाया जा सकता है। भी ऑनलाइन जमाने में पैसा कमाना एक तरह बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान। लेकिन उतना दिमाग लगाने वाले बच्चे होने चाहिए जो लगा सकते हैं, थोड़ा सब्र बना सके, पेशेंस रख सके। क्योंकि एक दिन में लोग एक दिन में तो होने वाला हार मान जाते हैं, क्योंकि एक दिन स्टार्ट करेंगे, कुछ व्यू नहीं आया या फिर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। यही आखिरकार सभी बच्चे के साथ और सभी लोगों के पास जो ये करना चाहते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो इसी में हम देखते हैं कि बच्चे सब जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल सर, डीमोटिवेट होने का कारण यही है कि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। अब कोई भी चीज एक दिन में होता नहीं है, उसके लिए समय देना पड़ता है। और समय एक अच्छा खासा समय लग जाता है अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत नहीं करते। कंसिस्टेंट है अपने काम के लेकर तो बहुत जल्द आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत भी इधर उधर कीजिएगा तो आपका टाइम लंबा लग जाता है। और इतना याद रखिएगा कि ऑनलाइन जमाने में आपको ऑनलाइन का भी सबसे सोशल मीडिया का सबसे चल रहा है। तो सोशल मीडिया पर आपको एक तरह से एक्टिव रहने के लिए, सोशल मीडिया से पैसा कमाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा तरह से बोल सकते हैं कि हथियार है, सबसे बड़ा। क्योंकि आप वहाँ पर कंसिस्टेंसी रहिएगा, पूरा कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो डालिएगा, तो ही आपका कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। एफिलिएट मार्केटिंग से लाखों करोड़ों लोग पैसा कमा रहे हैं। सर हमने कुछ बच्चे को ये सजेस्ट किया है कि आप देखो आपके घर के आसपास कुछ बच्चे होंगे, उनको भी आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा आप बता दीजिए। बिल्कुल। देखिए, तो वो भी एक तरह से अच्छा, एक तरह से हो सकता है कि हाँ आसपास में जो छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए आप मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, तो आप अपने से नीचे तो पढ़ा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकता आपको।
तो वैसे बच्चे मिल भी जाएंगे। हालांकि पैसा ऑफलाइन में कम मिले, गाँव में जो बच्चे हैं या फिर थोड़ा निचले कस्बे से आते हैं बच्चे, जो कि दैनिक हाँ, खर्चे मतलब संभाल सकते हैं, उतना तो आपको हो सकता है, आपको पढ़ाई का खर्चा वहां से निकल सकता है। लेकिन एक चीज याद रखना है, पढ़ाने के चक्कर में लोग करियर अपना थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये नहीं करना है। क्योंकि आपको इतना ध्यान रखना है कि हमको किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जॉब लेकर ही रहना है। पढ़ाई एक ऐसे टाइम से पढ़ाई, एक ऐसा टाइम निकालिए कि उसमें ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। 2 से 3 घंटे वेस्ट हो, 2 से 3 घंटे में ही सब चीज़ निपट लेना है। क्योंकि हमने बहुत से बच्चों को देखा है, बहुत से अपने दोस्तों को देखा है कि बहुत अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन वो पढ़ाने के चक्कर में क्या हो गया, पीछे छूटते चले गए और उनका जॉब नहीं हो पाया। हाँ, ये तो देखा हूँ मैं, हमारे आसपास के पड़ोसी भी हैं। हाँ, जो तो ये देखे हर एक जगह का एग्जाम्पल है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऑनलाइन टीचिंग में या फिर ऑफलाइन टीचिंग कहीं पर जाते हैं तो समय देख लीजिए समय कितना लग रहा है, और ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, बस पढ़ा कर निकल जाइए वहाँ से। और 5वां सबसे अंतिम तरीका जो मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं फ्रीलांसिंग का। ये फ्रीलांसिंग सब तो मुझे समझ में आ गया है क्या होता है, पर बच्चे लोगों को ये हमको लगता है कि बहुत कम स्टूडेंट ही जानते होंगे। बहुत कम, 99% मैं बोल सकता हूँ कि नहीं जानते होंगे फ्रीलांसिंग क्या होता है। फ्रीलांसिंग में समझा दूँ क्या होता है कि आप एक तरह से फ्रीलांसिंग में बहुत से साइट है जिनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, फिर उनका नेम भी सजेस्ट कर दूंगा आप सबको। तो उस पर जाएंगे तो उस पर आपको इंडिया के क्लाइंट मिलेंगे, इंडिया से बाहर के भी लोग मिलेंगे। मतलब मान लेते कैसे, हैं, हाँ सर समझाता हूँ 1 मिनट। जैसे कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल है, अपने चैनल के लिए मुझे थंबनेल डिजाइन करना मुझे नहीं आते हैं, मुझे वीडियो बनवाने हैं, वीडियो एडिट करवाने हैं, मुझे नहीं आते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में जाइएगा तो वहाँ पर क्लाइंट भी मिलेंगे आपको जो उनका काम कराना है, और करने वाले लोग भी मिलेंगे। तो आपको अगर कोई कंटेंट बनाने आता है, आपको थंबनेल बनाने आता है, आपको पीडीएफ बनाने आता है, आपको पीपीटी बनाने आता है, आपको डॉक बनाने आता है, या फिर आपको प्रेजेंटेशन बनाने आता है, कुछ भी आपको स्किल्स आता है जो आप कर सकते हैं, उस चीज को आप जाकर रजिस्टर कीजिए किसी फ्रीलांसिंग साइट पर, फाइवर पर कर सकते हैं, बहुत से साइट है। आप लिंक डाल दीजिए, मैं लिंक डालता हूँ उसमें, आप जाकर रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर करके अकाउंट बनाइए। अकाउंट अच्छा सा प्रोफेशनल होना चाहिए, और जो भी आपको कुछ 1-2 अगर उसमें सजेस्ट कर सकते हैं, डेमो के लिए दे सकते हैं, तो वहाँ पर अपलोड कर दीजिए कि मैं इस टाइप का वीडियो एडिट कर सकता हूँ, इस टाइप का थंबनेल डिजाइन कर सकता हूँ, इस टाइप का प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ। अगर जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं पता है तो बता ही दिए हैं आप, और उसके बारे में नहीं जानकारी है, एडिटिंग और थंबनेल बनाना नहीं पता है, तो उसके बारे में आप बता दीजिए। लेकिन अगर इस सब चीज़ों को नहीं पता, अभी तक नहीं जानते थंबनेल कैसे डिजाइन करना है या फिर वीडियो एडिटिंग कैसे होता है, इसके लिए लाखों वीडियो यूट्यूब पर पड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं किसी का कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो, लाखों वीडियो है यूट्यूब चैनल पर, बहुत से वीडियो है, बड़े बड़े क्रिएटर का वीडियो है, जहां पर जाकर आप 1 से 2 दिन में आप ट्रेंड हो सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, थंबनेल डिजाइनिंग सीख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं, पीपीटी बनाना सीख सकते हैं, पीडीएफ बनाना सीख सकते हैं, डॉक बनाना सीख सकते हैं, ऐसे बहुत अनगिनत काम है सीख सकते हैं। और फ्रीलांसिंग में जाकर 2 से 3 घंटे काम करके आप हजारों रुपए कमा सकते हैं। हमको लगता है कि 1000 रुपया तो नहीं, उससे अधिक पैसे, अधिक, बहुत अधिक। अभी इंडिया के क्रिएटर जो है बहुत पैसे कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग साइट से, क्योंकि फ्रीलांसिंग एक ओपन मार्केट है। आपको बाहर क्लाइंट मिले तो एक क्लाइंट आपको $100-200 पे करते हैं 1-2 मिनट के शॉर्ट्स के लिए, क्योंकि लगभग सभी टीचिंग जो संस्था है उसको जरूरत पड़ती है एडिटिंग की, बहुत ज्यादा। सबको नहीं आता है, सब अपने लिए कोई भी अति हायर नहीं करता। एम्प्लॉय हायर करेगा, पूरे महीने की सैलरी देनी पड़ती है। आज जैसे मान लीजिए आपको काम 1 दिन की है, अब हम 1 दिन के लिए एम्प्लॉय हायर नहीं कीजिएगा, तो आप जाते कहाँ पे, फ्रीलांसिंग साइट पे जाते हैं। अगर अच्छा वहाँ पे व्यू है आपका, अच्छा प्रोफाइल बना हुआ है आपका, अच्छा रिस्पॉन्स है, तो आपको क्लाइंट मिलेंगे, वो आपसे संपर्क करेंगे, आपको मेल करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपको व्हाट्सएप करेंगे, और आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मोबाइल पर भी हो सकता है। कॉन्टैक्ट करेंगे कि मेरा एक वीडियो है, मेरा एक थंबनेल है, इसको डिजाइन करके दे दीजिए, आप कितना चार्ज कीजिएगा बता दीजिए। आप जो चार्ज करिएगा वो अपना कर लेना है कि आप बीच में हाँ सर इतना मानेंगे नहीं, इतना हम कर देंगे। और करने के बाद पैसा आपके पास 50% पहले आ जाता है, और 50% काम होने के बाद आपको मिल जाता है। तो फ्रीलांसिंग भी एक अच्छा सोर्स है पैसा कमाने का। ये सब देखिए, बच्चे के अभी बोल रहे हैं कि नहीं मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब बहाने होते हैं। क्योंकि करने वालों के लिए बहुत चीज़ है करने के लिए, ओपन मार्केट है, कुछ भी करके पैसा कमाया जा सकता है। सोशल मीडिया के दौर में अगर नहीं कमा पा रहे हैं तो यानी बहुत पीछे छूट गए हैं आप। क्योंकि बच्चे के साथ क्या होता है कि अभी जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें कंपटीशन हाई है, ये भी दिमाग को खराब करता है। और दूसरी बात है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है पैसा, और जिसके पास घर पैसा नहीं है तो उनको तो कमाना ही पड़ेगा। देखिए पढ़ाई के साथ, देखिए पढ़ाई पर निर्भर मतलब सरकारी नौकरी के भरोसे बैठना और ज़्यादा टाइम देना, ये भी मैं सही नहीं मानता हूँ। हालांकि तैयारी करना वो भी अच्छी चीज़ है, सरकारी नौकरी की तैयारी करना, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए किसी को। तैयारी कीजिए लेकिन उसके साथ साथ साइड स्किल भी सीख लीजिए, क्योंकि क्या होता है एक समय आने के बाद आपको लगेगा कि भाई हमने 10 साल दिए,
20 साल दिए, 5 साल दिए, 6 साल दिए, लेकिन मुझे मिला क्या? अगर सरकारी नौकरी नहीं होती है तो क्या मिला आपको? क्योंकि आप जो किताबें ज्ञान पढ़ते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं, कहीं उसे किसी कंपनी में आपको नहीं लगा, बोलिएगा कि हम हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छा पढ़े हैं, कोई स्किल्स नहीं रहेगा तो कोई नहीं लेगा। हाँ, ये तो बात सही है कि क्योंकि हर एक कंपनी स्किल आपको डिग्री से ज्यादा स्किल देखा जाता है कि आपका स्किल कितना है आपके पास। तो आज तो था कि जो हमने बताया कि बच्चे के लिए 5 अच्छे साइट बताएं जो से पैसे कमाए जा सकते हैं, थोड़ा मेहनत लग सकते हैं, टाइम लग सकता है, लेकिन पैसा ये देते हैं ये सब साइट। और सर ने बताया है 5 पॉइंट जो कि बहुत ही इजी वे में बताया है। तो चलिए, आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से बहुत से वीडियो आपको मिलते रहेंगे डेली बेसिस पे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।